चौधरी प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में, यूएस चैप्टर में। आपका मैं स्वागत करता हूं और हम आपसे बात करने जा रहे हैं अमेरिका में हो रही गतिविधियों के ऊपर। अभी नई सरकार जनवरी में अपना शपथ ग्रहण करने वाली है, लेकिन ट्रंप साहब अभी से ही एक्शन में दिख रहे हैं। तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इंडिया के 18,000 के आसपास इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल हैं, जिनको इंडिया अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उनके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? क्या देख सुन रहे हैं आप लोग वहां? अभी डॉक्टर साहब जो यहाँ बात चल रही है, काफी लोगों में इस बात का चर्चा चल रही है कि ट्रम्प साहब आएंगे तो काफी इंडियनों पे इफेक्ट करेंगे और जो है बहुत ही ज्यादा ऐसा होगा वो होगा। मगर जब कोई आदमी अपना कार्यभार संभालता है, एक जिम्मेदारी उस पर आती है, तो वो उसी जिम्मेदारी के अनुसार काम करता है। बोलने में कुछ और है और जो कार्यकलाप होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो वो जब बैठेंगे तो तब देखा जाएगा जो करेंगे। मगर अभी तक लोगों जी में जी चर्चा चल रही है मोदी साहब ऐसा करेंगे वो करेंगे। ये आप जानते हैं, ट्रम्प जो है वास्तव में जो है अमेरिका के लिए कमेंटेड हैं और वो बहुत ही जी ज्यादा एक अमेरिकन विचारों के आदमी हैं और बिजनेसमैन जी भी जी हैं। सारी बातों को ध्यान जी करके वो बोलते हैं और एक रिपब्लिकन को खुश करने के लिए भी जो है, जो अमेरिका की जनता को खुश करने के लिए भी उनके ज्यादातर बयान होते हैं। तो ये देखा जाएगा कि आगे वो कितना अपने आप को इस पे सिद्ध करते हैं। और 4 साल का तो उनका कार्यकाल यहाँ पर, और सभी जी लोग करते हैं कि वो अच्छे एक सक्सेसफुल राष्ट्रपति साबित हों, सभी को ध्यान रखें। तो यही सबको उम्मीद है। मगर कुछ लोगों में भय व्याप्त है यहाँ पे, जो कुछ लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, कुछ जैसे बहुत सारे इंडियन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर H1 वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। H1 वीजा का कोटा जबकि इनको बढ़ाना चाहिए, जबकि इन्होंने घटा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी सुनने में आ रही हैं। तो ये देखा जाएगा कि क्या होता है। तो जी जो मैं चौधरी ये साहब, तो बाई इन लार्ज इसको ये माना जाए कि ट्रम्प साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अपनी जनता को, अपनी पार्टी को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन उनका कोई ना कोई बयान आता है। पिछले हफ्ते एक बयान आया कि इंडिया भारी टैक्स वसूल रहा है, इसलिए हम लोग भी अपने टैक्स का जो रेशियो है वो बढ़ा देंगे। तो इस तरह की बातें ट्रम्प साहब लगातार करते आ रहे हैं। चुनाव के पहले भी करते थे, चुनाव के बाद भी कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि यहाँ जो जितने भी लोग हैं, जो पहले उनके लिए कंट्री फर्स्ट है। जी अपना देश फर्स्ट बोलते हैं कि कंट्री फर्स्ट है हमारे लिए, अपने अमेरिकन फर्स्ट है। इस जी धारणा पे वो चलते हैं। और जी जी ये जो हमारे देश में एक चर्चा चल रही थी, को हमारे मोदी साहब के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ये फ्रेंड जी और भी अपने हिसाब से ही फ्रेंडशिप करते हैं। बाकी जी की धारणा जो है गलत होती है कि वो जी जी अपने अपने अनुमान से बोलते हैं कि वो उसके दोस्त हैं। वो जो राजनीतिक लोग होते हैं किसी के दोस्त और दुश्मन नहीं होते। ये बिल्कुल बिल्कुल समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ट्रम्प के लिए कंट्री फर्स्ट है, इनका कोई दोस्त नहीं है। और उन्होंने जी मोदी साहब के बयान की वजह से, मोदी साहब के उस वजह से उन्होंने ये सब कहा है। अगर जी बहुत पहले हम एक बात सुन रहे थे कि इन्होंने कहा था कि मोदी ने जो हमारे जो किसी मोटरसाइकिल जो बनती हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स बढ़ाया था। जी तो जी इन्होंने कहा कि हम भी वैसा ही करेंगे जैसा कि इंडिया के लोग हमारे साथ कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो कभी ना कभी लौटकर वो बात आपके पास उल्टी आएगी। जो आप जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार जी जी आपको झेलना पड़ेगा। ये हमारा भी मानना है। तो ये जी तो अमेरिकन लोग चौधरी जो साहब, जी पढ़े चौधरी लिखे साहब, लोग हैं। ये हाँ जी, माना जाए कि ट्रम्प साहब मौलिक रूप से एक बिजनेसमैन हैं और अपने इस बिजनेसमैन के एटीट्यूड को बदलेंगे नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो जो उनकी जिद थी, उनको एक मलाल था कि मैं 4 साल पर राष्ट्रपति रहा हूँ, 4 साल के बाद अमेरिका की जनता ने उनको हरा दिया है। तो उन्होंने एक जी उम्मीद जताई कि 4 साल का मौका और दिया जाए। तो अमेरिका की जनता के विश्वास पे वो खरा उतरने के लिए दोबारा से वो प्रेसिडेंट यहाँ बनने जा रहे हैं। और उनका जी जो जी कंट्री है और रिपब्लिकन और अमेरिका की जनता को खुश करने के लिए वो जी अपने जी 4 साल का कार्यकाल करेंगे। बहुत कामयाब प्रधानमंत्री भी रह सकते, राष्ट्रपति रह सकते हैं वो 4 साल के लिए। मगर ये अमेरिका का लॉ है कि वो 4 साल से ज्यादा उनको ये कार्यकाल नहीं दिया जाएगा। 4 साल वो पहले अपना कर चुके हैं।
तो ये जी अपने जी 4 साल के कार्यकाल में यहाँ के जो है जनता के लिए बहुत खरा उतरने की कोशिश करेंगे हर हर क्षेत्र में। और उनके लिए कंट्री फर्स्ट है, तो कंट्री फर्स्ट में वो अपने कंट्री का फायदा हर बात के लिए ज्यादा सोचेंगे, जितना भी वो कर सकेंगे। क्योंकि वो अपने आप को साबित करना है उनको कि मैं अपनी कंट्री के लिए मैं प्योर अमेरिकन हूँ। ये हमारा विचार चौधरी है डॉक्टर साहब, साहब। चौधरी साहब, एक बात जरूर है, ऐतिहासिक रूप से भारत और जो अमेरिका के संबंध रहे हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। अमेरिका में जो भी थोड़ा बहुत भारत को समर्थन मिला है, वो डेमोक्रेट पार्टी के रिजीम में मिला है। रिपब्लिकन ज्यादातर भारत के विपक्ष में ही रहे हैं। अब ये बात और है कि उन दिनों सोवियत रसिया के साथ भारत जुड़ा हुआ था, इस वजह से भारत का वो अपोजिशन करते थे। लेकिन आधुनिक समय में भी कोई खास रिपब्लिकन पार्टी का जो रुझान जो झुकाव है वो भारत की तरफ नहीं नजर आता है। आपको क्या लगता है कि इस टर्म में रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप साहब भारत के प्रति कुछ अपना विशेष झुकाव रखेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि जब रिपब्लिकन आई है, उनके भारत से रिश्ते उतने प्रगाढ़ नहीं रहे। जब डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति यहाँ बने हैं, उनके हमेशा भारत के साथ अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और उन्होंने भारत को हेल्प किया है और भारत से उन्होंने जो अपने रिलेशन बढ़ाए हैं। और जब भी रिपब्लिकन पार्टियां यहाँ आई हैं, प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, इन्होंने भारत की अवहेलना की है। और जो हमारे देश के लोग ट्रंप को या रिपब्लिकन को अपना दोस्त समझ रहे थे, जो कह रहे थे मोदी जी के दोस्त हैं, वो उनकी विचारधारा गलत थी। उनकी विचारधारा जी गलत थी। समय समय बदलता रहता है और हमारे लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो कभी हमारा दोस्त रहा नहीं, वो दोस्त कैसे हो सकता है। मगर ये भी बात सच है कि समय बदल रहा है और जो जी रिपब्लिकन जो है, वो जिन देशों के से उनके अच्छे संबंध हैं, उनके संबंध रहेंगे। और जो रिपब्लिकन जो है, अपनी कंट्री के लिए ये जो है, आप देख रहे हैं कि उनके विचार क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति का जो जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति हुए हैं, जॉर्ज बुश साहब थे, उनके फादर भी थे पहले, उनके इंदिरा गांधी से जी जी संबंध थे। और जब भी क्लिंटन आए, ओबामा आए, उन्होंने अपनी कंट्री के, अमेरिका के संबंध सबके साथ अच्छे किए हैं। भारत के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे और उन्होंने जो है सबको, ओबामा ओबामा ये राष्ट्रपति आए तो उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा कुछ फेवर नहीं किया कि जैसा कि जॉर्ज बुश करते आए। वो सब लोग इनसे बेवकूफ बनते रहे पाकिस्तान के द्वारा, मगर ओबामा जी नहीं जी बने। सबके साथ जी व्यावहारिक जी बिजनेस संबंध सबके साथ बराबर रखे। तो रिपब्लिकन और जी जी डेमोक्रेट में फर्क है कि अब हमारा अनुमान गलत है कि हम समझे कि रिपब्लिकन या रिपब्लिकन राष्ट्रपति हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी का या किसी का दोस्त हो जाएगा। वो हमारा अनुमान बहुत गलत है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, वो उनका अपना जो है सोच है, अपने विचार हैं उनके, अपने और अपनी गलत बातों को आगे करने के लिए ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। चौधरी साहब, एक बात शाश्वत सत्य है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग और आईटी में बड़े कामयाब लोग यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके कारण अमेरिका को भारत के तरफ तवज्जुह देना पड़ेगा, भारत के तरफ उनको झुकना पड़ेगा। बाजार वाली बात और ह्यूमन रिसोर्स वाली बात, क्या आपको लग रहा है कि इसमें वजन है? इसमें वजन यह है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे भारत का स्वाभिमान नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कभी झुकने नहीं दिया और हमने कभी भी अपने आप को जब भी कम नहीं समझा। और भारत ने आज, भारत के नागरिकों ने, भारत के हर आदमी ने आईटी में, हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है। और ये पूरे देश का ही योगदान है, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज देश अपने आप में समक्ष है और आईटी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा देश तरक्की कर रहा है। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी दुनिया से बेवकूफ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमारा जो है आज हमारा बाजार जो है, ये कुछ हमारी कमियां नहीं है कि हम कुछ चीजें अपने यहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे, अपने यहाँ बना नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों पर निर्भर करना चाहते हैं तो दूसरा कोई हमको ग्राहक समझेगा। हम बाजार बनते जा रहे हैं दुनिया का। हम बाजार नहीं है, हम अपने देश में हर चीज बना सकते हैं।
हमारे देश का आदमी कामयाब है, समक्ष है अपने आप में, वो देश में रहे या विदेश में रहे, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं और उस चीज का हमारे देश ने तरक्की की है। और आज हमारा देश अगर दुनिया में बाजार केवल हमारी ये धारणा रह जाए कि हमें दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग हमें अपना बाजार समझें, तो ये उनकी भूल है। हम बाजार नहीं है, हम हर चीज बना सकते हैं, हमें दृढ़ निश्चय की जरूरत है। हमारी सरकारें जो आज लचीली सरकारें, जो हमारी सरकारों के जो काम है, हमारी विदेश नीति जो आज हमारी बदली है, वो विदेश नीति जो जितनी पहले स्ट्रांग थी आज उतनी स्ट्रांग नहीं है। स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान, जब अमेरिका फर्स्ट कह सकता है अपने आप को, तो हम भारत फर्स्ट क्यों नहीं कह सकते? हम भी भारत फर्स्ट कह सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये चीजें हमारे स्वाभिमान में आनी चाहिए, हर नागरिक के आनी चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे पहले है, हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है, हम अपने देश में तरक्की करें, हर चीज अपने यहाँ बनाए। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से मैंने आपको कहा। चौधरी साहब, एक बात और बताइए, अभी सुनने में आया है कि पिछले हफ्ता बाइडेन सरकार ने सरकारी खर्चों पे बिल्कुल नियंत्रण लगा दिया 1 हफ्ते के लिए। इसका क्या प्रभाव वहां पड़ रहा है? इसका प्रभाव यहाँ पड़ता है कि जब ये अपनी सरकार पे कुछ नियंत्रण करते हैं, मोस्टली उसका प्रभाव बाजार पे और अपनी उनकी पब्लिक के लिए होता है, और ये उसको अप्रिशिएट करते हैं यहाँ के लोग। अगर इन्होंने अपने खर्च कम किए और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, बाइडेन गवर्नमेंट हो या ये अपने ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट हो, अगर ये अपने खर्चे कम करके अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। हमारे नेता, हमारी राजनीति, हमारे देश के लोग अपने खर्च करके पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना चाहते। अपनी जो हमारी ये धारणा जो है उसको हमें विराम लगाना चाहिए। हमें अपने चीजों, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना करके हमें पब्लिक के स्वार्थ के लिए करना चाहिए, देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए हमारा। मगर ये अपने देश को पहले रखते हैं। अगर ये कुछ करते हैं, अपना कुछ घटाते हैं, सरकारी खर्च कम करते हैं, तो अपने देश के लिए करते हैं। ये हमें इनकी अच्छी बातें लगती हैं कि अपने देश के लिए समर्पित है इनकी राजनीति। ये थे चौधरी प्रताप सिंह गुर्जर, ओवरसीज कांग्रेस के सचिव हैं वहां पे वाशिंगटन डीसी से। इनसे हम बात करते रहेंगे, आगे भी हम फ्यूचर में इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, आप स्टार व्यूज में आए और उसके कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में हम बात करेंगे कि आगे किस तरीके से यूएस तरक्की कर रहा है ट्रंप के प्रशासन काल में, जनवरी में। प्रोग्राम में आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर अनिल साहब, आपने हमारे विचार जाने और हमें मौका दिया। मैं यहाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस मैरीलैंड का प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ, और मेरी सभी से विनती ये है कि अपने देश के लिए जहाँ भी हैं, अपने देश के लिए जो है अपने स्वार्थ से ज्यादा अपने देश को, अपनी नागरिकता को अपने देश के लिए करें, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चौधरी साहब।